नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसी वेटस्टोन ब्रिज को। देखिए, एसी वेटस्टोन ब्रिज इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि हम लोग एसी ब्रिजेस को पढ़ने वाले हैं। ओके, एसी ब्रिजेस जैसे कि डिशाउटिस ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज, ओके, एंडरसन्स ब्रिज, वेन्स ब्रिज, ओवेन्स ब्रिज, कैरी फोस्टर्स ब्रिज, ओके, कई प्रकार के ब्रिजेस हैं जो एसी करंट पर कार्य कर सकते हैं। उन सब को हम लोग क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उन सब को डिस्कस करने से पहले हमें एसी वेटस्टोन ब्रिज के बारे में जान लेना क्या होगा, ज़रूरी होगा। और ये एसी वेटस्टोन ब्रिज जो है डीसी वेटस्टोन ब्रिज से काफ़ी सिमिलर है। ओके, तो हम लोगों ने यहाँ पर एक फिगर लिया है, ये आप देख सकते हैं। इसको आप फिगर नंबर 1 दे सकते हैं और इसको फिगर नंबर 2 दे दीजिए। जो फिगर नंबर 1 है ये आपका डीसी वेटस्टोन ब्रिज है और जो फिगर नंबर 2 है ये है आपका एसी वेटस्टोन ब्रिज। पहले आप इस फिगर में फिगर नंबर 1 पर ध्यान दीजिए। इसमें आपका जो 4 आर्म्स है ए बी, बी सी, सी डी और डी है, इसमें हम लोग क्या किए हैं, रेजिस्टेंसेस को कनेक्ट किए हैं। ओके, और ये जो बी और डी है इसके बीच हम लोग यहाँ पर क्या किए हैं, एक डिटेक्टर लिए हैं। ये डिटेक्टर बेसिकली डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर होता है जो डिफ्लेक्शन दे करके हम लोग को बताता है कि ये ब्रिज बैलेंस्ड है या फिर नहीं। ओके, अगर यहाँ जो गैल्वेनोमीटर है, डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर, अगर वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे तो आपका ये ब्रिज क्या होगा, बैलेंस्ड होगा, बैलेंस्ड कहलाएगा, बैलेंस्ड ब्रिज। ओके, ठीक है। और यहाँ पर देख पा रहे हैं आप एक डीसी सोर्स भी कनेक्टेड है। लेकिन मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब आप इन रेजिस्टेंसेस को, ये जो रेजिस्टेंस R1 है, R2 है, R3 है, R4 है, इन रेजिस्टेंसेस को जब आप क्या करो, यहाँ से रिमूव कर दो और इसके जगह पर इम्पिडेंसेस को कनेक्ट कर दो। साथ ही साथ ये जो डिटेक्टर है, जो गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में यहाँ पर जो डिटेक्टर है, ओके, जब इस डिटेक्टर को हम लोग एसी डिटेक्टर से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे, और जो आपका यहाँ पर पावर सोर्स, जो डीसी पावर सोर्स था, उसको एसी पावर सोर्स से रिप्लेस कर दें, तो जो ब्रिज हमें मिलेगा वो कुछ इस प्रकार का दिखेगा जो फिगर 2 में हम लोग बना के रखे हैं। इसे कहते हैं एसी वेटस्टोन ब्रिज। ओके, यहाँ पर देखिएगा, ये जो एसी डिटेक्टर की हम लोग बात किए, ये एसी डिटेक्टर बेसिकली हेडफोन के फॉर्म में होता है। ओके, हेडफोन होता है बेसिकली। ओके, क्या होता है, हेडफोन। ये जो एसी डिटेक्टर है ये बेसिक सा एक हेडफोन होगा। जब आप प्रैक्टिकल्स वगैरह करेंगे तो वहाँ पे आपको हेडफोन मिलेगा इसके जगह पर। ओके, और अगर उस हेडफोन में, जैसे आपका ये जो वेटस्टोन ब्रिज है, इसमें क्या होता था, जो गैल्वेनोमीटर है अगर वो कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे, मतलब है कि इधर से कोई करंट जो है इससे पास ना करे, तो वो डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। उस केस में आपका ये ब्रिज बैलेंस्ड होगा। लेकिन एसी वेटस्टोन ब्रिज कब बैलेंस्ड होगा, जब आपका जो हेडफोन है, जो एसी डिटेक्टर है ना, इसमें आपको मिनिमम साउंड जब सुनाई दे, तब जो है आपका ये एसी वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। ओके, और इसका बैलेंस्ड कंडीशन कुछ इस प्रकार का होता है, Z1 बाई Z2 इज इक्वल टू Z3 बाई Z4। ऐसा जो बैलेंस्ड कंडीशन है ना आपका वेटस्टोन ब्रिज का हुआ करता था, उसी प्रकार से एसी वेटस्टोन ब्रिज का भी बैलेंस कंडीशन हम लोग लिखते हैं। मेरे प्यारे व्यूअर्स, थोड़ा सा यहाँ पर एक चीज़ समझना होगा हमें। देखिए, यहाँ पर ये जो Z1, Z2, Z3 और Z4 है, ये है क्या आखिर का, ये इम्पिडेंसेस है। ओके, और मोर करेक्टली कहें तो ये एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंसेस है। ओके, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंसेस है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और फेस एंगल भी होगा। तो हमारा ये जो कंडीशन है एसी वेटस्टोन ब्रिज का, ये कंडीशन मैग्नीट्यूड के टर्म्स में भी आप ले सकते हो और फेज एंगल के टर्म्स में भी। ओके, तो मतलब दोनों ही टर्म्स में आप लिख सकते हैं। और ये जो कंडीशन हम लोग ले रहे हैं ये दोनों को सेटिस्फाई करता है, मैग्नीट्यूड वाले को भी और फेज एंगल वाले को भी। ठीक है, सो बेसिकली जो भी आगे हम लोग एसी ब्रिज डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या करेंगे, इसी कंडीशन का हम लोग प्रयोग करेंगे। सो यहाँ पर देखिएगा, हम लोगों ने कुछ पॉइंट्स लिखा है, बारी बारी से थोड़ा देखते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्ट वेटस्टोन ब्रिज ओके कैन ऑल्सो बी अप्लाई टू एसी नेटवर्क्स। ओके, एसी नेटवर्क्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं विथ मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस करें तब। दैट हियर कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंसेस एंड करंट्स आर यूज्ड।
ये जो रेजिस्टेंसेस था इसके जगह पर क्या कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इम्पीडेंसेस का प्रयोग कर सकते हैं। ओके, नल पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन एसी डिटेक्टर। जैसे आपका जो डीसी व्हीटस्टोन ब्रिज था, इसमें जो डिटेक्टर था वो एक डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर था, जो डिफ्लेक्शन दे करके हमें बताता था कि बैलेंस ब्रिज, माफ कीजिएगा, ये ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। बट एसी व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है, एसी डिटेक्टर होता है और इसके जगह पर मेनली ज़्यादातर जगह पर आपको हेडफोन मिलेगा। ओके, और उस हेडफोन में जो साउंड होगा अगर वो मिनिमम होता है, कम से कम साउंड होता है, तो ब्रिज बैलेंस्ड होगा। नल पॉइंट कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ एन एसी डिटेक्टर, है ना, एसी व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है। दिस इज पेयर ऑफ हेडफोन्स और वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर, है ना। वाइब्रेशन गैल्वेनोमीटर में भी क्या होता है, वो गैल्वेनोमीटर वाइब्रेट करेगा, जितना कम वाइब्रेट करेगा उतना अच्छे तरीके से आपका एसी व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड होगा। फिर देखिए, एट बैलेंस द डिटेक्टर विच इज इन जनरल अ हेडफोन गिव्स मिनिमम साउंड। ओके, बैलेंस होगा, बैलेंस कंडीशन, है ना, मतलब अगर बैलेंस्ड स्टेट होगा तो वहाँ पर हेडफोन में आपको जो साउंड सुनाई देगा वो मिनिमम होगा। और यहाँ पर हम लोगों ने एक कंडीशन लिख करके रखा है, कंडीशन फॉर बैलेंस। कंडीशन फॉर बैलेंस ऑफ द ब्रिज इज Z1 by Z2 इज इक्वल टू Z3 by Z4, जहाँ पे Z1, Z2, Z3 एंड Z4 क्या है, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंसेस है। इसको वेक्टर इम्पिडेंसेस भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इम्पिडेंसेस समटाइम्स कॉल्ड एज वेक्टर इम्पिडेंसेस, ठीक है। सो देखिए, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है एसी व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में, आप नोट डाउन करके यहाँ पर रख सकते हैं। और फिगर आपको अगर देखना है तो कुछ इस प्रकार का, ये आपका डीसी व्हीटस्टोन ब्रिज, इसमें रेजिस्टेंसेस को इम्पिडेंस से रिप्लेस कर दीजिए, आपका गैल्वेनोमीटर को हेडफोन से, और ये जो डीसी पावर सप्लाई था उसको एसी पावर सप्लाई से, तो आपको क्या मिलेगा, इस प्रकार का फिगर, दैट इज एसी व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, अगली वीडियो से जो हमारा एसी ब्रिजेस है उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे डी-शाउटिज ब्रिज। अब देखिए, डी-शाउटी ब्रिज में क्या होता है कि एक ब्रिज होता है जो मॉडिफाइड डी-शाउटी ब्रिज कहता है, बट हम लोग केवल डी-शाउटी ब्रिज की बात करेंगे, हाँ, है ना, और उसमें बता देंगे ये चीज़ कि भाई मॉडिफाइड डी-शाउटी ब्रिज क्या होता है, उसके बारे में भी। फिर वेन्स ब्रिज, मैक्सवेल्स ब्रिज, एंडरसन्स ब्रिज, ओवन्स ब्रिज एंड कैरी फॉस्टर्स ब्रिज, ये सब एसी ब्रिजेस हैं जो आपको बेसिकली आपका जो प्रैक्टिकल है ना वहाँ पर यूज़फुल होगा। ओके, प्रैक्टिकल्स में आपको यूज़फुल होगा। सो होप ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, और ये फिगर है, ध्यान रखिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।